इसको हम बोलते हैं सीपीयू। अब सीपीयू है, इस सीपीयू को चलने के लिए चाहिए होती है पावर सप्लाई, और ये जो सीपीयू पावर सप्लाई पे चलता है, इसी ही कॉमन पॉइंट से पूरा मदरबोर्ड हमारा चलेगा। ठीक है, यहाँ पर बैटरी की भी सप्लाई आती है और चार्जर की भी सप्लाई आती है। यही मॉसफेट सीधा कनेक्ट हो जाएगा PL10 से। सेकेंडरी वाला भी देख लो या प्राइमरी देख लो, PL10 से। हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सा इसका सेक्शन, ये हमारे पास एक कॉम्पैक्ट का मदरबोर्ड है। इस कॉम्पैक्ट के मदरबोर्ड के अंदर जो हमारा आज का सेक्शन होगा वो होगा VRM सेक्शन। VRM सेक्शन होता क्या है ये आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं CPU। अब CPU है, इस CPU को चलने के लिए चाहिए होती है पावर सप्लाई, और ये जो CPU पावर सप्लाई पे चलता है उस पावर सप्लाई का नाम होता है VCC कोर वोल्टेज पे ये काम करता है। और वो जो कोर वोल्टेज होती है वो 1.2 से 1.9 वोल्टेज होती है। कई मदरबोर्ड में 1 से भी नीचे आती है, 0.90 0.80 वोल्टेज आती है। वो आपको यहाँ पे देखने में पता चल जाएगा डायग्राम में। तो इसकी जो सप्लाई जा रही है वो इसके सेक्शन से जाएगी। इसका सेक्शन कहाँ पर है, इसका सेक्शन ये यहाँ पर दे रखा है, इसका सेक्शन यहाँ पर दे रखा है। तो ये हमारा VRM सेक्शन है, ये VRM सेक्शन की कॉइल है, इसको हम कोर की कॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सप्लाई देखने को मिलेगी वो 1.2 से 1.9 देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए एक कॉइल के लिए एक ये 2 मॉसफेट और इस कॉइल के लिए ये 2 मॉसफेट। अब इन दोनों मॉसफेट को कंट्रोल करने के लिए एक IC लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं VRM IC, और आपने VRM IC के बारे में पढ़ा भी हुआ है। ये VRM IC लगी हुई है। VRM IC क्या करेगी, मॉसफेट के गेट को इनेबल और डिसेबल करेगी। ठीक है, स्विच कराएगी। तो इस सेक्शन का काम क्या होता है, किस तरह से हम इसको चेक करेंगे डायग्राम में देखते हैं। तो इस सेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले इस सेक्शन के किसी भी कंपोनेंट का आपको नाम पता होना चाहिए। ये हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PL10। ये हमने अगर यहाँ पे डाल दिया तो ये पूरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर डालते हैं PL10। कंट्रोल F से आप फाइंड करोगे और यहाँ पर लिख दोगे आप PL10। ये आ गया PL10। आइए देखिए PL10 पर क्या बन रही है, VCC कोर। क्या बन रही है, VCC कोर। ये यहाँ पर ये दिख रही है। ठीक है, लेकिन ये VCC कोर बन कैसे रही है, इसका पूरा लॉजिक समझो। अब इसको पढ़ना सीखो, कैसे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। इसको हम बोलते हैं विन। विन का मतलब होता है वोल्टेज इन। क्या होता है, वोल्टेज इन, विन। तो ये प्लस जो विन सप्लाई होती है ये चार्जर की और बैटरी की सप्लाई होती है जो हमारे कॉमन पॉइंट पे मिलती है। कॉमन पॉइंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया होता है बोर्ड के अंदर एक वह पॉइंट होता है जो बैटरी और चार्जर से कनेक्टेड होता है, उसको हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं। इसी ही कॉमन पॉइंट से पूरा मदरबोर्ड हमारा चलेगा। ठीक है, यहाँ पर बैटरी की भी सप्लाई आती है और चार्जर की भी सप्लाई आती है। तो ये हमारा विन पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए ये विन पॉइंट चला, यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर लगे पोलराइज, उसके बाद ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर लग रहे हैं बहुत सारे। इनको हम छोड़ते हुए चलेंगे, सीधा ये जो विन की सप्लाई आ गई ये एक मॉसफेट के ड्रेन पर आ गई। और ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट का नंबर है PQ37। ठीक है, तो ये मॉसफेट के ड्रेन पर आ रही है। मेरे को कैसे पता है ड्रेन पर आ रही है, इसका ड्रेन का टर्मिनल है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है ड्रेन। तो ये ड्रेन है और इसके डायग्राम में भी ये ड्रेन दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ड्रेन पर आ रही है और इसका सोर्स आउट कर रहा है, लेकिन इसका गेट जो है वो कहाँ जा रहा है, ये देखिए गेट इसका जा रहा है इस IC में। ये IC लगी हुई है, ये IC VRM IC। ये IC ही इन मॉसफेट से काम करवाएगी, गेट को इनेबल और डिसेबल करेगी, स्विचिंग कराएगी। ठीक है, तो ये गेट का टॉपिक अभी हम छोड़ते हैं, पहले हम इसको इधर देखते हैं। तो ये ड्रेन पर आई, इसने सोर्स से आउट किया सेकेंडरी मॉसफेट के ड्रेन पर। इसके पास में एक सेकेंडरी मॉसफेट लगा होगा जिसका नंबर होगा PQ42। और यहाँ पर आओगे, एक कॉइल लगेगी PL10 नाम से, और ये यहाँ पर बन जाएगी VCC कोर जो आपके CPU में चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक सेक्शन। अब इसके अंदर टोटल 4 मॉसफेट, अब 2 मॉसफेट ये आ गए। अब इन दोनों का भी सर्किट सेम है। विन से चली कैपेसिटर लगकर मॉसफेट की ड्रेन पर, इसके सोर्स से इसके ड्रेन पर कॉइल लगी PL9, और सीधा यहाँ पर बन जाएगी VCC कोर। ये लाइन ऊपर देखो, ये आ जाओगे, ये बन गई VCC कोर। तो ये दोनों सर्किट की जो सप्लाई वो सीधा कहाँ पहुँचेगी, CPU में। ठीक है, तो हम इसी सेम चीज़ को बोर्ड में ट्रेस करते हैं। बोर्ड में आप दिखाइए, यहाँ पर देखिए
ये हमारा कॉमन पॉइंट, ये मीटर हमने लगा दिया कंटिन्यूटी पॉइंट पर। इस कॉमन पॉइंट से सप्लाई उठाई हमने, सीधा गई PQ37 पर, ये रहा PQ37, इसके ड्रेन पर आ जाएगी। यानी कि जो यहाँ से 19 वोल्ट है वो सीधा इस मॉसफेट के ड्रेन पर जा रही है, ठीक है। अब ये मॉसफेट क्या करेगा, सोर्स से आउट करेगा, सेकेंडरी मॉसफेट के ड्रेन पर दे देगा, दे दिया। यानी कि इसने इन करी 19। अब ये मॉसफेट क्या करेगा, यहाँ पर सप्लाई को रेगुलेट करेगा, रेगुलेट यानी कि उसको कम करेगा, 1.2 से 1.9 में कन्वर्ट कर देगा। फिर यही मॉसफेट सीधा कनेक्ट हो जाएगा PL10 से। सेकेंडरी वाला भी देख लो या प्राइमरी देख लो, PL10 से कनेक्टेड है। सेम ये वाला भी सर्किट ऐसे ही होगा, कॉमन पॉइंट से उठाओगे मॉसफेट के ड्रेन पर, ये ड्रेन हो गया इसके सोर्स से इसके ड्रेन पर, और यहाँ से कॉइल। तो ये दो कॉइल हमें मिल गई, एक PL10 मिल गई और एक PL9 मिल गई। अब यही दोनों जाएंगी कहाँ पर, CPU में। ये यहाँ पर आ जाओ, CPU के नीचे जो कैपेसिटर लगे वो बीप करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो यानी कि जो हमारी प्रोसेसर की सप्लाई है वो बना रहा है ये सेक्शन। अगर CPU को किसी भी कंडीशन में सप्लाई नहीं जाती तो CPU वर्क नहीं करेगा, सिस्टम नो डिस्प्ले कंडीशन में रहेगा। तो आपने क्या करना है, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक एक पेयर सीख रहे हैं। फिर जब हम इसको रिपेयर करेंगे तो सारे पेयर को एक साथ कंबाइंड कर देंगे। जैसे कि हमने वोल्टेज इन सीखा, यहाँ पर 19 मिलनी चाहिए, अब 19 मिल गई तो यहाँ पर हमारी दूसरी क्या होती है, दूसरी हमारी 3-5 मिलनी चाहिए, तीसरी क्या होती है, कोर की वोल्टेज मिलनी चाहिए। ये हमारे एक टेस्टिंग पॉइंट बनते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। एक सेक्शन पढ़ोगे एक टेस्टिंग पॉइंट, 2 सेक्शन पढ़ोगे 2 टेस्टिंग पॉइंट। आपको यहाँ पे 19 वोल्ट मिल गई, यहाँ 3-5 मिल गई, बट यहाँ पर 1.2 से 1.9 नहीं मिल रही। तो आप क्या समझोगे कि इसके कौन से सेक्शन में दिक्कत है, VRM सेक्शन में दिक्कत है। फिर हम VRM में काम करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं क्या करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा और टेस्टिंग में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।